मध्य प्रदेश में कई जिलों में लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए। भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर। ऐसे में बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी न हो, इससे कोई ध्यान में रखते हुए बालाघाट जिले में संचालित समस्त अशासकीय नवोदय सीबीआई एवं अनुप्राप्त शिक्षा संस्थाओं में बुधवार को अवकाश घोषित किया गया है। स्कूल में प्राच्य शिक्षक शिक्षाएं एवं कर्मचारी उपस्थित रहकर कार्य संपादित करेंगे, यह आदेश कलेक्टर ने जारी किया है। मध्य प्रदेश की मंडियों में लहसुन का भाव 25 से 30 हज़ार रुपये क्विंटल तक पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए अगर कहा जाए तो लहसुन के दाम आसमान पार हो चुके हैं तो शायद गलत नहीं होगा। इंदौर समेत मंदसौर, नीमच, शाजापुर आदि इलाकों में मंडियों में पिछले 3 से 4 महीनों में लहसुन 25 से 30 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल के भाव से बिक रहा है, जिसके कारण व्यापारी व किसान दोनों में लहसुन का स्टॉक कर लिया है। लेकिन इसी बीच चीन लहसुन एंट्री प्रदेश में हो गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन मध्य प्रदेश में विभिन्न कार्य कराए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में इसी मंजूरी दी गई। इसके अलावा कैबिनेट बैठक में यह फैसला हुआ है कि अब सभी निगम मंडलों में प्रमुख सचिव की जगह प्रभारी मंत्री अध्यक्ष होंगे। रतलाम शहर में 7 सितंबर की रात में पुलिस हुई घटनाक्रम और फिर पुलिस अध्यक्ष राहुल कुमार ने प्रस्ताव में किसी तरह की घटना न होने की बात करने के बाद हिंदू समाज में जबरदस्त विरोध है। यह नाराजगी जताने समाज में प्रमुख कलेक्टर राजेश बाधक के पास दोपहर में गई रात की सरकार ने रात एसडीएम राहुल कुमार को बदलते हुए उन्हें भोपाल रेल एसडीएम बना दिया है। नरसिंहपुर के एसपी अमित कुमार को रतलाम के नए एसपी बनाया है। मध्य प्रदेश का मौसम फिर बिगड़ने वाला है और एक बार फिर तूफानी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ और उसके लगे पूर्व मध्य प्रदेश के हिस्से में निम्न दबाव का क्षेत्र बना है, जिसके असर से फिर कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। मंगलवार को राजधानी भोपाल में तेज बारिश हुई। इसके अलावा छिंदवाड़ा, मंडला, उमरिया, गुना, पंचमढ़ी, खरगोन, शाजापुर, नरसिंहपुर, बैतूल में अन्य कई जिलों में भारी बारिश हुई है। इंदौर के क्राइम ब्रांच में एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो बार बार शादी करवाता है और ज्वेलर्स के लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। इसमें लुटेरे दुल्हन की मास्टरमाइंड थी। इसके अलावा गिरोह के बाकी लोग कभी मामा तो कभी चाचा चाची बनकर शादी की रस्म निभाते हैं। तो 3 पीढ़ी तभी तक थाने पहुंच चुकी है, जो गिरोह के सरगना वर्षा को अपनी पत्नी बताता है। मध्य प्रदेश में जबलपुर रेल मंडल के 1 माह के भीतर हुई 3 रेल हादसों की जांच जारी है। रेलवे ने दुर्घटना के कारण जानने और दोषियों को चिन्हित करने के लिए विभिन्न स्तर पर जांच समिति गठित की है, लेकिन सभी मामलों में जांच अधूरी है। जबलपुर रेल मंडल सीमा क्षेत्र की बात करें तो 14 अगस्त को कटनी बिना रेल खंड में अलसना पथारी स्टेशन पर मालगाड़ी के 2 डिब्बे भी उतर गए थे। सनातन धर्म में घुस आए इस्लामी छाप शब्दों को हिंदुओं की पूजा, साधु व उपासी पद्धति की निकालने था। उनके साथ स्थान पर सांस्कृतिक व हिंदी शब्दों को प्रचलन में लाने का अभिवाद अब देशों हो चला है। महाकाल की सवारी में शाही शब्द हटाने को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शाही सवारी को शाह स्थान पर राज्य कहा था। हम अभी तक इतिहास की किताबों में पढ़ते आए कि अमेरिकी खोज कोलंबो ने की थी। किताबों की बातों को मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी खोज कोलंबो ने नहीं बल्कि एक भारतीय व्यापारी ने की थी। अगर आप यह तक इसकी बात से जानना चाहते हैं तो इस खबर को ध्यान से पढ़ें। उन्होंने भोपाल की श्री बरकतउल्लाह यूनिवर्सिटी में दीक्षा समारोह में यह बात कही है। मंदसौर में सोमवार सुबह करीब 11 बजे नाहरगढ़ बिलोद शिवना नदी के ऊपर बने हुए पुल के उससे बाइक समेत पूरा परिवार बह गया था। इसमें पति पत्नी व उनकी बेटी शामिल थी। इस हादसे में सिर्फ 5 साल की बेटी अदिति की ही बची है। घटना के समय पूरे परिवार को डूबते देख उनके बचाने बबलू मंसूरी भी कूदा था, लेकिन वह भी लापता हो गया है। हादसे में वक्त बाइक चलता रहे परिवार की मुखिया व शव अभी तक नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश के निगम मंडलों को अभी तक अध्यक्षों पद खाली है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले इन अध्यक्षों पदों पर सरकार कब निर्णय लेगी, इस पर फिलहाल विराम लगा हुआ है। दिखा दें कि सरकार ने ताज़ा निर्णय को देखते हुए लग रहा है कि अभी तक राजनीतिक नियुक्ति पर ब्रेक लगा है। इसीलिए नेताओं को कुछ दिन और इंतजार करना पड़ता है। मध्य प्रदेश में 5 महीने के इंतजार के बाद आखिरकार राज्य सूचना आयोग की सूचना आयुक्त मिल ही गई। भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी विजय यादव को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा 3 सूचना आयुक्त उमाशंकर पंचौरी, वंदना गांधी और ओमकारनाथ का चयन किया गया है। राजधानी भोपाल में बुधवार की सुबह झमाझम बारिश हुई। इसके पहले मंगलवार की सुबह और शाम को भोपाल में तेज बारिश हुई और आसमान में बादलों से ढक गया है। बारिश के कारण शहर के प्रमुख सड़कों पर बारिश पीक और दौरान यात्रा की बाधा हुई है। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर जारी रहेगा और राज्य के कई स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने कहा कि उत्तरी
अमेरिका दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को राष्ट्रीय विरोधी बताया। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हमला बोला है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार राहुल गांधी पर इतना खुलकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल ने मंगलवार को सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य MRP को बढ़ाकर 4892 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और इसे मंजूरी के लिए केंद्र को भेज दिया गया। गौरतलब की राज्य में कांग्रेस पार्टी की किसान न्याय यात्रा शुरू होने के साथ ही यह फैसला लिया गया है। IIT ने कमाल का सिस्टम बनाया है। यह एयर और मशीन लर्निंग ML का उपयोग करके इमारतों, सड़कों और हाई टेंशनल तारों को क्रैक और खतरों का पता लगा सकता है। ये सिस्टम बहुत ही कम समय यानी कि रियल टाइम के इन खतरों को बना सकता है। इस प्रोजेक्ट को IIT इंदौर के प्रोफेसर अभिरू दत्ता, उनके छात्र कुमार संस्कार शेख और मध्य प्रदेश में 47 जिलों में जनजातीय गांवों की सूरत बदलेगी। जनजातीय गांवों की सड़क, शिक्षा, बिजली या पानी सहित अनेक तरह के विकास कार्य किए जाएंगे। 7357 जनजातीय गांवों का चयन प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हुआ है। पिछले 2 साल के बड़वानी, भोपाल, बुरहान, छतरपुर, दमोह, गुना, मध्य प्रदेश में MSP पर सोयाबीन खरीदने की मांग के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। शिवराज सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जैसे ही MSP पर खरीदी की मांग करेगी वैसे ही केंद्र सरकार सोयाबीन खरीदी की मंजूरी देगी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दाम 6000 रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलन की है। वो कांग्रेस सोयाबीन किसानों की मांग। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में MSP एवं APG की सीटों की वृद्धि के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की शर्तों के अनुसार 90 बेड का अस्पताल आवश्यक है। मेडिकल कॉलेज सागर के PG एवं युक्त सीटों पर बढ़ोतरी के मंगलवार को कैबिनेट बैठक द्वारा मंजूरी प्रदान दी गई। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज सागर में मध्य प्रदेश में सोयाबीन उत्पाद के भारत सरकार ने अच्छी खबर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने प्रदेश को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की अनुमति दी। मंगलवार को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए उनकी अनुमति दे दी गई है। शहर के नानाखेड़ा इलाके के पुलिस पर बुधवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार आगे जाकर ट्रक में जा घुसी। ट्रक इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखेड़े उड़ गए। इसके हादसे में कार चालक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अमर सिंह पुत्र हरि सिंह के रूप में हुई। मृतक के पिता शहर के एक प्रसिद्ध व्यापारी। मध्य प्रदेश में सोयाबीन किसान अलग अलग जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही उनकी मांग की थी कि सोयाबीन की MSP बढ़ाई जाए। मंगलवार को सुबह कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राज्य की तरफ से प्रस्ताव जाएगा तो स्वीकृति मिल जाएगी। CM मोहन यादव ने दोपहर की कैबिनेट बैठक में मीटिंग इसके बाद MSP पर सोयाबीन की खरीदने के लिए केंद्र को प्रस्ताव। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के त्राहिमाम मचा हुआ है। पिछले 48 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश का जो शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी भोपाल में पिछले 48 घंटों में रुक कर जोरदार बारिश हो चुकी है। अनुमान ऐसे हालात पर प्रदेश के बने हुए कि मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 48 घंटों में भारी बारिश